5 मेडन 6 विकेट 60 गेंद में अंग्रेज मांगने लगे पानी। बुमराह के घातक स्पेल ने याद दिलाई नानी। ओली पोप बन रहे थे तोप, बुमराह ने फेंक दी साल की सबसे खतरनाक यॉर्कर। अंग्रेजों को सपने में भी याद रहेगा ये कहर। 2 मीटर तक हवा में उछल गए स्टंप, लगातार दूसरी बार स्टोक्स ने किया सरेंडर। इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, लोग बोले कतई जहर। 4 साल बाद बुमराह ने दिए थे 1 ओवर में इतने रन, ओपनर पलटने वाले थे मैच, 8वें ओवर में छूट गया था। T20 वाली पिटाई देखकर डर गए थे कप्तान, अचानक आया बूम बूम का तूफान, फेल हो गए बेसबॉल के सारे प्लान। वाइजैक में टेस्ट मैच को T20 बनाकर 4 सेशन तक यशस्वी ने भारतीय फैंस को जमकर एंटरटेन किया। रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक बनाया और अकेले दम पर टीम इंडिया को 400 के पास पहुंचाया। लेकिन जब अंग्रेजों की बैटिंग आई तो इंग्लिश ओपनर भी यशस्वी के अंदाज में भारत पर दबदबा बनाने का प्लान लेकर आए थे। T20 मोड में शुरुआत की और 10 ओवर में 60 रन ठोक दिए। ऐसा लगा कि मैच में टक्कर बराबरी की होगी, क्योंकि 9वें ओवर में 4 चौके पड़े और 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बुमराह ने टेस्ट के 1 ओवर में 16 रन दिए हों। टीम इंडिया के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा था, क्योंकि सबसे घातक बॉलर बुमराह भी टारगेट किए जा रहे थे। इस बीच 11वें ओवर में कुलदीप ने 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे बेन डकेट को बोल्ड किया तो कप्तान रोहित ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन विकेट जाने के बाद भी बेसबॉल वाले रुकने को तैयार नहीं थे और 20 ओवर में 100 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। रोहित और द्रविड़ परेशान हो चुके थे। तभी अक्षर पटेल ने तूफानी इंग्लिश ओपनर जैक क्राउली को वापस भेज दिया। इसके बाद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि दोनों ओपनर अपना काम कर चुके थे। इसलिए भारत को मैच में मजबूत रहने के लिए अंग्रेजों को रोकना बेहद जरूरी था। बाउंड्री के पास खड़े बुमराह सब कुछ देख रहे थे और अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर पैक करने का प्लान तैयार हो चुका था। रोहित ने वापस बुलाया तो इंग्लिश टीम की शामत आ गई। पहले रूट को आउट किया, फिर ऐसी यॉर्कर डाली की हाहाकार मच गया। हैदराबाद में 196 रन की पारी खेलकर मैच पलटने वाले ओली पोप को बुमराह ने अपनी यॉर्कर से चारों खाने चित कर दिया। ओली जब तक अंदाजा लगाते तब तक तीनों स्टंप उखड़ चुके थे और गिल्लियों के साथ हवा में लहरा रहे थे। बुमराह की इस गेंद को कमेंटेटर ने यॉर्कर ऑफ द ईयर बता दिया और ओली की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। बुमराह की वापसी देख पूरी इंग्लैंड टीम सदमे में आ गई और टीम इंडिया के फाइटर ने पूरे मिडिल ऑर्डर को संभलने का मौका नहीं दिया। रूट और ओली पोप के बाद बुमराह ने विस्फोटक बल्लेबाज बेरेस्टो का टिकट काट दिया। इंग्लैंड को लगातार 3 झटके देने के बाद बुमराह ने 70% काम कर दिया था। अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। अटैकिंग बेसबॉल का गाना बनाने वाली इंग्लिश टीम आक्रमण से बचाव की स्थिति में आ चुकी थी, जिसके बाद बुमराह को कुछ ओवर्स के लिए आराम दिया गया। ऐसे में बचे खुचे लोगों को कुलदीप की फिरकी नचा रही थी। विकेट गिरता देख कप्तान स्टोक्स ने अंतिम हथियार निकाला। मौका देखकर स्टोक्स ने वैसे ही पिटाई शुरू कर दी जैसे इंग्लैंड के ओपनर कर रहे थे, जिसके बाद रोहित ने फिर बुमराह को याद किया। बुमराह आए और इंग्लैंड को समेटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को ऐसी गेंद डाली कि वो खड़े खड़े बोल्ड हो गए। स्टोक्स को देखकर ऐसा लगा मानो वो अपना स्टंप उड़ने का ही इंतजार कर रहे थे। पहले मैच में भी बुमराह ने ताबड़तोड़ पारी खेल रहे स्टोक्स के स्टंप उखाड़ दिए थे, जिसके बाद इस मैच में बुमराह को देखकर स्टोक्स ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। आउट होने के तुरंत बाद स्टोक्स ने बैट छोड़कर ऐसे रिएक्ट किया जैसे बुमराह से कह रहे हो मैं नहीं खेल रहा, ये तो चीटिंग है। कुल मिलाकर बुमराह ने 16 ओवर डाले, जिसमें 5 मेडल रहे और इंग्लैंड के 6 प्लेयर्स को अपना शिकार बनाया। यशस्वी की डबल सेंचुरी के बाद बुमराह ने अपनी बॉलिंग से मैच भारत के खाते में डाल दिया है। बुमराह के तूफान में इंग्लैंड की पूरी टीम उड़ गई है और दूसरे ही दिन स्टोक्स ने हार मान ली है। जस्सी भाई की जोरदार परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।